हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? दिस इज एम सिंह हियर। बेटा एमबीबीएस में एडमिशन से रिलेटेड एक छत्तीसगढ़ से बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो आप जरा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है। अवेयरनेस की जरूरत है क्योंकि बच्चा मेहनत करता है और उसके बाद भी उसकी सीट को केवल केवल नियम और कानून में फंसा के आप उसकी सीट खा जाए, ये कहाँ का न्याय है? एक्चुअली बहुत सी जगहों पर ऐसा हो रहा है कि कुछ इस ढंग से काउंसलिंग को एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि कुछ बच्चे काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट ही ना कर पाए, या तो वो फीस ना जमा कर पाए या अपने सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल वो वहां ना पहुंचा पाए, या इवन वो सेंटर पे ही ना पहुंच पाए। पहले इस न्यूज को पढ़ते हैं, फिर इस बारे में कुछ चीजें और ऐड करेंगे। तो बेटा इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और बेटा लाइक जरूर कर दिया करें। आपका लाइक जो होता है इंस्पिरेशन देता है, और हो सके तो आप इसे फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। बेटा सब्सक्रिप्शन की भी बड़ी जरूरत है, थोड़े से अगर आप सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो एक इंस्पिरेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो आइए एक बार न्यूज देखते हैं। एमबीबीएस की 6 सीटों के लिए आज शनिवार यानी जो सैटरडे अभी बीत गया है, यानी 30 तारीख की बात है ये बेटा। शनिवार को 30 तारीख था, इतवार को 1 था और आज सोमवार को 2 अक्टूबर है। रायपुर के रिम्स RRIMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इस बीच में छात्रों के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज पर एक गंभीर आरोप लगाया। आज स्टे राउंड चल रहा था, इसमें परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने लगभग 6:35 पर एक नोटिस चिपका दिया जिसमें लिखा हुआ था कि जिन छात्रों के पास डीडी होगी यानी डिमांड ड्राफ्ट, जो फीस जमा करनी उसका डिमांड ड्राफ्ट, उसी का एडमिशन होगा। परिजनों का यह आरोप है कि शाम 6 बजे के बाद कौन सा बैंक खुला रहता है जहां से वो डीडी बनवा पाएंगे? आप ही बताइए बेटा, कौन सा बैंक खुला है 6 बजे के बाद? 4 बजे के बाद तो डीडी बनाते नहीं है बैंक वाले, कई बार 2:30 बजे से पहले ही वो प्रेफर करते हैं कि उनके पास आप जाकर के डीडी बनाने की एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद ही नहीं बनाते हैं तो 6 बजे तो खैर कौन बनाएगा। परिजनों ने सीधे कॉलेज से डीएमई से भी इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई। परिजनों यानी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने डीएमई से भी संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई। डीन का कहना था कि ये नोटिस उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ है। अब देखिएगा, बात को सरकाना है, अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है। ये नोटिस डीएमई कार्यालय से उन्हें प्राप्त हुआ है। ये कह रहे हैं ये नोटिस उन्हें सीधे डीएमई कार्यालय से प्राप्त हुआ है जिसका वो केवल पालन कर रहे हैं। वही खबर लिखे जाने तक रिम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया जारी थी। डीएमई कार्यालय के कई जिम्मेदारों से जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने संपर्क ही नहीं किया। छात्रों का यह भी कहना है कि जो नोटिस मेडिकल कॉलेज में चिपकाया गया है वो डीएमई की वेबसाइट में भी मौजूद नहीं है। मतलब जब आप डीएमई की वेबसाइट चेक करते हैं वहां पर ऐसा कोई नोटिस नहीं है, जबकि पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था उसमें 5 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था। अब आप बताइए बेटा इसमें कि एकदम से आकर के विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन इस तरह की कंडीशन क्रिएट करने से क्या होगा? ये चाहते हैं कि कुछ सीटों पर एडमिशन बच्चा न ले पाए, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया वो न ले पाए, और किसी तरह से ये बैकडोर से कुछ अपने कैंडिडेट्स को, इसमें अधिकारियों की बहुत बड़ी मिलीभगत है और किस लेवल पर है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है इस बारे में कह नहीं सकते, लेकिन अधिकारी लेवल पे हो रहा है कि वो चाहते हैं कि अपने आसपास का कोई कैंडिडेट या किसी से उन्होंने पैसा ले रखा होगा उसका वो बैकडोर से एंट्री कराना चाहते हैं। आपके मन में आएगा कि इतनी आसानी से एंट्री नहीं हो सकती। बेटा आप ये समझिएगा कि 1-2 सीट कहीं पर खाली रह जाती है जिसके बारे में हमें आपको पता नहीं चलता है। ऐसी सीट पर फ्रॉड हमेशा होते रहे हैं, हमेशा। मतलब क्या करेंगे, उसके अंदर आखिरी राउंड तक, उसके बाद 10-20 दिनों के बाद तक कोई एक सीट खाली हो जाएगी, उस पर बैकडोर से गलत तरीके से एडमिशन ले लेंगे। और किसी भी एडमिशन को जब तक कोई बेटा चैलेंज नहीं करता है वो एडमिशन रद्द नहीं होता। 1 साल बच्चा पढ़ ले, 2 साल पढ़ ले, फिर सब लोग भूल जाते हैं। इस तरह से कई गलत लोगों के एडमिशन हो रहे हैं। इवन मेरे चैनल पे ही एक बच्चे ने कल ही कमेंट किया कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है बेटा, उसकी लास्ट डेट एडमिशन की 30 तारीख रखी। आपको ध्यान होगा पहले ही रिजल्ट ऑल इंडिया काउंसलिंग का 26 तारीख को निकलना था, 26 सितंबर को। बाद में रिजल्ट लेट होता है। रिजल्ट लेट होने के बावजूद भी इन्होंने जो एडमिशन का प्रोसेस उसको करने के लिए एडिशनल टाइम ही नहीं दिया। अरे भाई 27, 28, 29, 30 इन 4 दिनों में करना है। 30 को आपका क्या है, सैटरडे है। उसके पहले भी कोई एक त्योहार पड़ रहा था हमारे मुसलमान भाइयों का, उसकी वजह से बैंक वगैरह बंद है। बच्चे न तो अपना डीडी बनवा पा रहे हैं सही टाइम पर, और बनवा भी पा रहे हैं तो किसको इमीडिएट बेटा रेल का टिकट मिल रहा है, ट्रेन का टिकट मिल नहीं सकता इमीडिएटली। बगैर रिजर्वेशन के बंदा धक्के मुक्के खा के जा रहा है, और अगर वो 2 दिन बाद 1 दिन बाद अपना डीडी वगैरह बैंक से बनवा के चलता है तो अगर वो कॉलेज डीप साउथ में है, दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, तो उसको वहां तक पहुंचने में 1 दिन लग रहा है। इवन वो शहर तक आप पहुंचते हैं, उसके बाद अगर वो कॉलेज थोड़ा सा शहर से दूर है और नए शहर में, तो उसको और प्रॉब्लम हो रही है।
टाइम के बाद पहुंचो एडमिशन लेंगे नहीं, टाइम से पहले पहुंचो एडमिशन लेंगे नहीं, टाइम इतना कम देंगे कि आपके लिए एडमिशन जाकर के लेना, बेटा एडमिशन बच्चे के लिए जाकर के लेना वो साल भर तैयारी करने के बराबर ही डिफिकल्ट हो गया है। तो इस तरह का फ्रॉड तो भगवान ही मालिक है कि कैसे ये देश के जो फ्यूचर है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी बेटा, इसको आपके साथ शेयर करना था। इस तरह के अगर आपके हक और आपके अधिकार और आपके राइट्स के साथ कहीं खिलवाड़ होता है तो बेटा आज की डेट में तो आपको पता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, वहां पर आप क्या करें, अपनी बातों को रखें और इस तरह के फ्रॉड के अगेंस्ट किसी न किसी तरह की जागरूकता होनी चाहिए। इस जागरूकता को स्टार्ट करना शुरुआत तो बच्चों की तरफ से ही होगा बेटा, ये तो आपका फ्यूचर जो होगा वो दो राहे पे आ जाएगा। Thank you very much for watching the video. This is M Singh sir here. Thank you.